मैंने कहा जी अब हमने डिस्कस करना है कि HTML क्या है, जिससे हमने अपने कोर्स का आगाज करना है। HTML मैंने आपको बता दिया, मैं मोटा मोटा बोल देता हूँ ताकि आप सुन लो। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें काम कैसे करते हैं थोड़ी बहुत बात करते हैं। मैं सिंपल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ओपन कर लेता हूँ एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नोटपैड। ओपन कर लिया, ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर मेरे सामने इस वक्त आ गया। हमने इस कोर्स में वेब डिज़ाइनिंग, पहले स्टैटिक वेब है ना, तो वेब डिज़ाइनिंग पहले हमने सीखनी है, ठीक है, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है। तो मुझे सबसे पहले HTML के पेजेस बनाना पड़ेंगे। ठीक, कैसे बनाते हैं HTML का पेज? HTML के किसी भी रिजर्व वर्ड को जब इन एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा जाता है तो वो एक टैग कहलाता है। मैंने लिखा HTML। अब किसी ने पूछा सर बड़ा लिखूं छोटा लिखूं फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहाँ पर इसी तरह लिखा होगा लेकिन बैक स्लैश के साथ, तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं यहाँ गया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। इस वक्त ये पोर्शन मेरे HTML का पोर्शन, HTML वेब पेज का या किसी भी वेब पेज का सबसे बुनियादी टैग है। HTML इज़ अ नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML में बड़ा लिखूं या छोटा लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर HTML के पेज पर कोई एरर आता है तो वो एरर डिस्प्ले नहीं होगा। इट्स एन एरर फ्री लैंग्वेज। इसी वजह से HTML को दुनिया की आसान तरीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में एरर्स नहीं आते। मैं यहाँ गया, मैंने एक और टैग लिखना शुरू किया। दिस टाइम टैग है कौन सा वाला? हेड का। तो ऑब्वियसली इसको भी क्लोज कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हेड यहाँ पे है। ये भी टैग है, ये भी टैग है। हेड के दरमियान वाला पोर्शन हेड का पोर्शन है। वो दूसरी बात है कि HTML हेड का पेरेंट टैग है, क्योंकि HTML के अंदर हेड लिखा गया है। मैं कहता हूँ नहीं, एक और टैग लेता हूँ। मैंने कहा बॉडी। क्या हेड बॉडी का पेरेंट टैग है? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि खत्म हो बॉडी गई का बात। हेड से तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टैग्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल एक टैग लिखा होगा या उसका एंडिंग टैग भी होगा। जहाँ से शुरू होगा वो स्टार्टिंग टैग है, जहाँ पर ख़त्म होगा वो एंडिंग टैग है। अच्छा एक बात है, यहाँ पर आपने नहीं ठीक है मैंने HTML, यहाँ अगर गया, यहाँ पर दोनों हेड हेड हो इधर भी ऐसा फिर पॉसिबल नहीं है, एक पेज का एक ही हेड होगा। ठीक, मैंने यहाँ जाके कहा अब ये मेरे HTML का बेसिक टैग है, ये मेरा दूसरा टैग, ये मेरा तीसरा टैग। मैं यहाँ जाता हूँ हेड के अंदर। अब हेड एक और टैग है जिसका पेरेंट टैग है, इसका नाम है टाइटल। टाइटल भी एक डबल टैग है। डबल टैग क्या होता है? पहला स्टार्टिंग टैग, दूसरा एंडिंग टैग। तो टाइटल एक डबल टैग है। मैंने इसके अंदर कह दिया दिस इज फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, ये मैंने हेड में लिख दिया। और बॉडी में सिंपल जाके मैंने कह दिया दिस इज बॉडी ऑफ माय वेब पेज, ठीक है जी। मैंने चार टैग लिए हैं, कौन कौन से? HTML। हर HTML का पेज HTML के टैग से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। फिर मैंने लिया हेड। हेड में हम 5-6 तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, टाइटल, मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन हेड बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट की डिटेल के बारे में इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जबकि बॉडी हमारे पेज के कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। मैंने कहा इसको सेव करते हैं, सो आई जस्ट गो एंड प्रेस Ctrl+S। जैसे मैंने Ctrl+S किया
मेरे पास जो है मेरा सेव एज का बॉक्स खुला, मैं इसको सेव करता हूँ। HTML के पेज को सेव करने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे गया एंड आई जस्ट क्लिक हियर अ फोल्डर, यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ लेक्चर 1। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको कह दिया फर्स्ट। अगर मैं इसको सेव का बटन दबा दूंगा तो ये first.txt सेव हो जाएगा, यानी टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, सो आई जस्ट सेड first.html। here we said कि फर्स्ट एक HTML का वेब पेज है एंड आई जस्ट सेड सेव। ओके, बट नाउ अब क्या होगा, सेव हो गया तो मैंने इसको बंद कर दिया। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। डेस्कटॉप पर लेक्चर 1 मुझे नज़र आया, इसमें first.html नज़र आ रहा है। इसके साथ निशान कौन सा आ रहा है, गूगल क्रोम का। ये क्यों होता है? ये इसलिए आ रहा है कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर में HTML वेब पेजेस को ओपन करने के लिए मैंने गूगल क्रोम को यूज़ किया। मैंने यहाँ पर एक पूरी ब्राउज़र लिस्ट बना के ऐड की हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर लो, आप गूगल क्रोम यूज़ कर लो, आप फायरफॉक्स यूज़ कर लो, आप ओपरा यूज़ कर लो, आप सफारी यूज़ कर लो, आप इन में ब्राउज़र्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आजकल और भी ब्राउज़र चल रहे हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा यूसी ब्राउज़र का, बेदू का नाम सुना होगा, आजकल बड़ा टॉप पे आ रहा है, ऊपर लिस्ट में आ रहा है। डेली मोशन वेबसाइट का नाम है, मैं ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन गूगल क्रोम पहले नंबर पर है। ठीक है, अब मैंने इसको गूगल क्रोम में देखना है। आप एज में देखना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर देखना चाहते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, नहीं ओपन गूगल का सर ये है ऑटोमेटिकली। हाँ जी, मैंने अपने वेब पेजेस को गूगल क्रोम में सेट किया हुआ है। आप इस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद, और यहाँ से जाकर जिस भी सॉफ्टवेयर में खोलना है आप खोल के देख सकते हो। ओपरा में करेंगे, ओपरा में क्यों करूँ, मैंने यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करना है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाके क्लिक कर दिया। लेकिन अब ये होगा कि जब मैं इसको बंद करता हूँ, देखो अभी भी यहाँ गूगल क्रोम ही आ रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद के बाद लास्ट में ऑप्शन है चूज अनदर ऐप, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ऐप लिस्ट आ जाएगी। अगर आप इन तमाम ब्राउज़र्स ऑप्शंस में से या किसी और ऐप में से अपने पास अपने पेज को ओपन करके देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि हर अगली दफ़ा मेरा वेब पेज इसी सॉफ्टवेयर में खुले, always use this app to open .html files. So I'm not using this because I love to see it open in Google Chrome. मुझे इसको Google Chrome में ओपन करना है, so मैंने यहाँ पर इसी के अंदर ओके कर दिया। So you got it like this। आपको गूगल क्रोम की विंडो पर आपका वेब पेज जो है वो इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हो। क्लियर? मैं हाँ इंटरनेट तो नहीं चल रहा, हाँ इस तरह चल रहा है, ठीक है समझ। इंटरनेट तो मैंने वाईफाई ऑफ किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट आपके पास ये आ गया, ये आपका वेब पेज ओपन हुआ है। जो मैंने वेब पेज बनाया वो इस तरह ओपन हुआ। समझ गया। आई वांट सी हेड किधर है, हेड की वो चीज़ नज़र आती है यहाँ पे, देखो दिस इज बॉडी हेड, ये याद रखिएगा हेड का आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, बॉडी नजर आ रही लेकिन ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है, ये टाइटल है अगर आपको याद हो। अच्छा मैंने ये लिखा था कुछ कहीं किसी और तरह था, वो HTML वो किधर गया। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल यू, व्यू पेज सोर्स। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये वही टेक्स्ट है जो वहाँ मैंने लिखा था, HTML हेड टाइटल बॉडी। ओह गुड, ये यहाँ पर लिखा है। है, जूम किया मैंने, यहाँ से जूम आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से करता हूँ कंट्रोल दबा के स्क्रॉल। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो मेरे पास आ गया, मैं यहाँ कहता हूँ टाइटल first.html आ रहा है, यहाँ मेरे टाइटल की स्पेलिंग सही नहीं है। जी सर। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, ये लिखने की बजाय उसने जो फाइल का नाम था ना वो वहाँ पे लिख दिया, एरर कोई नहीं आया। HTML में काम करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें एरर नहीं आता, इसमें एरर पकड़ना उतना ही मुश्किल है क्योंकि इसमें एरर नहीं आता। ठीक हो गया। अब मैं चाहता था कि इसमें एडिट करूं, मैंने कहा कंट्रोल यू, यहाँ लिखा नहीं जाएगा बिकॉज ये सिर्फ आपको व्यू सोर्स है, व्यू सोर्स। उसने आपको कहा है कि व्यू सोर्स, मैं आपको सोर्स दिखा रहा हूँ, अगर आप सोर्स करते हो तो वो तो नज़र नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, हम उसी तरह यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक,
ओपन विद, हमने नोटपैड में काम किया था अगर आपको याद हो, तो मैं इसको नोटपैड में दोबारा खोल लेता हूँ। टाइटल की स्पेलिंग TITLE, मैं टाइटल की स्पेलिंग ठीक करता हूँ। कॉपी, देखो Ctrl+C एंड Ctrl+V, यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो हियर आई गो लाइक दिस, गो एंड सेव, क्लोज। सो यू सी कि आपके पास जो है वो, अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो आप देखो दिस इज द फर्स्ट वेब पेज जो है वो ऊपर लिखा हुआ आ गया है, जबकि अब first.html नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ बार बार नहीं खोलूँ ना, अगर मैं बार बार खोलूँगा ना तो मेरी कैशे फिल होती जाएगी, रैम सिस्टम स्लो हो जाएगा, स्पीड थोड़ी फर्क पड़ेगी। सो मैं क्यों ना इसको रिफ्रेश कर लूँ, तो F5 इसकी शॉर्टकट की है, या राइट क्लिक करके आप इसे रीलोड कर सकते हैं। दिल ना माने तो ये ऊपर गोल सा बटन है, रीलोड दिस पेज, इस पर आप क्लिक करो तो आपका पेज रीलोड हो जाएगा। और आप देख सकते हो दिस इज़ द फर्स्ट वेब पेज, वो मेरे पास ऊपर इस तरह से आ गया, और दिस इज़ द बॉडी ऑफ द पेज, वो मेरे पास पेज की बॉडी में उसी तरह से अवेलेबल हुआ जिस तरह से आपने अभी इसमें लिखा था। क्लियर? आज मैंने पहला HTML का पेज बनाया और इसको मैंने आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। पर अब सवाल ये आता है कि अगर तो मैंने इतनी ही स्पीड से काम किया तो शायद कि मैं आपको 1 साल में ही HTML मुकम्मल करा सकूँगा। ठीक है, तो ये तो तरीका जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो गया। नो डाउट व्हेन वी आर बिगिनर वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम नोटपैड एंड टाइप इट वन बाय वन, हम इसमें काम करते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने जो अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी उस ज़माने में, तो हमारे ज़माने में फ्रंट पेज नया नया आया था, 1998-99 की बात है। तो अब उससे पहले हम इंटरडिव यूज़ करते थे, लेकिन ये कि हम प्रेफर करते थे कि हम HTML में काम करें। बट आजकल इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा दुनिया फास्ट हो गई है कि हमें सिंपल HTML को लिखने के लिए अब कभी भी नोटपैड या वर्ड पैड या नोटपैड, चले नोटपैड प्लस प्लस अभी भी लोग यूज़ करते हैं और भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें किसी ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिसमें मुझे ये ना करना पड़े कि लिखने के लिए दोबारा खोला, इसको बंद किया, इस पर डबल क्लिक किया, ब्राउज़र में आउटपुट देखी, टफ गोइंग, काफ़ी काम करने पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि एक ही जगह पर मुझे आउटपुट भी नज़र आए। ये क्या था, जब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको करता हूँ ना ओपन विद नोटपैड, तो ये मुझे इसका सोर्स दिखाता है, इसे मैं कहता हूँ सोर्स। और जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ क्या चीज़, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी आउटपुट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरी आउटपुट है। वो दूसरी बात है कि अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैंने कुछ ऐसे सेटिंग की है कि मुझे आउटपुट, इसको सेव करूँगा, देखें सेव किया, पेज को सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश कर लिया, तो चेंजिंग नज़र आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। लेकिन ये अब अप्रोच बहुत ओल्ड हो गई है, अब हमें IDE की ज़रूरत पड़ती है। वट इज़ एन IDE? इट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ मुझे हर चीज़ मिल जाए। आप नो डाउट विजुअल स्टूडियो से वाकिफ़ हो, लेकिन वेब के लिए काम करते हुए जो इन्वायरमेंट मुझे चाहिए वो ड्रीमवेवर है। मुझे इस इन्वायरमेंट में काम करना है, ये मेरा IDE होगा। तो आज मैं जस्ट आपको खोल के दिखाऊंगा, कल हम इसमें इंशाल्लाह काम करेंगे। तो आज इसको ओपन करके देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। ड्रीमवेवर CC, यू शुड हैव अ USB विद यू, के सेल्फ के आपको लेके आनी है USB, उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर करके देंगे और आपने उसको इंस्टॉल करके काम करना है। क्रैक भी लाजमी लेके जाना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ड्रीमवेवर CC, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर के बाद आपके सिस्टम में ड्रीमवेवर CC का प्रोग्राम अपनी स्प्लैश स्क्रीन के साथ बड़ी आबोताब के साथ चमकता हुआ नज़र आएगा। ड्रीमवेवर मैक्रोमीडिया की किसी ज़माने में प्रोडक्ट होता था, लेकिन CS3 के बाद से, बल्कि CS3 से अडोब कंपनी, जिनको आप अडोबे के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसको परचेज़ कर लिया और अब ड्रीमवेवर वेब डिज़ाइनिंग के लिए अडोबे कंपनी की कुछ मशहूर चीज़ों में से एक है। ड्रीमवेवर इस वक्त आपके सामने ओपन हुआ। मुझे क्या ओपन हुआ या किस तरह से ओपन हुआ फ़िलहाल मुझे अभी कुछ नहीं आपको दिखाना, जस्ट सपोज इस तरह से ओपन हुआ।
बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, जब ये आपके पास ओपन होगा ना, सो इट्स समथिंग लाइक कुछ इस तरह से ओपन ऑलरेडी सेट दैट। आप जब ओपन करोगे ना तो समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको न्यू कर लेता हूँ, न्यू वर्ड्स ऑलरेडी सेव विद माय ओन नेम, तो मैं इसको अपने के नाम से ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने फिलहाल इसको बंद कर दिया, हर चीज़ बंद कर दी, सिर्फ ये पेज आ गया। इट्स अ स्टार्टअप पोर्शन। आई लव टू सी कि अगर मैंने HTML का पेज बनाना है, मैं यहाँ क्लिक करूँ, CSS बनाना है, LWS करना है, SAS करना है, जावास्क्रिप्ट, PHP एंड सो ऑन, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। क्रिएट न्यू, नए पेजेस बनाने हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। टॉप फीचर उसकी वीडियोज़ हैं, अगर आप ड्रीमवीवर की वेबसाइट पर जाकर इसके मतलब सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं, बट मैं इसी मर्ज़ की दुआ हूँ। नेक्स्ट आपके पास है जो मैंने रिसेंटली इस पर काम किया है, जिन फाइलों पे मैं काम करता रहा हूँ वो ऑलरेडी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आप पहली दफ़ा अपना ड्रीमवीवर का एनवायरनमेंट खोलोगे तो यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग स्टार्टेड है, न्यू फीचर्स देखना चाहते हैं, पुराने फीचर्स इसमें क्या चेंज आई है, और ड्रीमवीवर की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। आई डोंट वांट टू सी दिस, सो आई जस्ट सेड डोंट शो दिस। मैं इसको फिलहाल ऑन नहीं कर रहा, मैंने अभी शो करवाना है, लेकिन मैं काम कहाँ करूँगा, तो मैं फिलहाल HTML पे क्लिक करता हूँ। मैंने ऐसे करना नहीं है, लेकिन अब बेसिक पेज में बनाता हूँ। जैसे मैंने HTML पे क्लिक किया, ओ माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। वो जो चीज़ें मैंने वहाँ आपको लिख के दिखाई थी, पहले मेरे पास लिखी हुई आ गई है। लेकिन ये कैसे आ गई ये चीज़, ये तो लिखा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आ गया ना। HTML में लिखना पड़ेगा, हेड में लिखना पड़ेगा, टाइटल में लिखना पड़ेगा, मेटा में लिखना पड़ेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल आ गई। आई जस्ट गो देयर एंड रिमूव दिस। मैं कहता हूँ माई DW डॉक्यूमेंट टाइटल, जो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हुआ, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। देन वी हैव द बॉडी। बॉडी में अगर कुछ लिखना है, मैं कहता हूँ दिस इज सिंपल पेज ऑफ DW, जस्ट गो एंड सेव। अब क्या देखना है, इसका नाम सेव किया मैंने इसको नहीं, अभी तो मैंने इसको सेव नहीं किया। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने Ctrl+S दबाया तो पहली दफ़ा जब सेव करेंगे तो सेव एज आता है, इसने मुझे कहा सेव एज। आज आपने रूल बना लेना है, अभी तो हमने क्योंकि कुछ भी नहीं किया है, तो हम जस्ट कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक वेबसाइट मैनेज हुई है। तो डेस्कटॉप पे हमने लेक्चर 1 का फोल्डर बनाया था, हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया, फर्स्ट DW.html एंड देन आई क्लिक ऑन सेव बटन। मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। वो थोड़ा सा चेंज करना है। दिस इज सिंपल वेब पेज ऑफ ड्रीमवीवर, मोस्ट famous IDE for web designing. I just type dummy text out there, मैंने ये लिखा। अब मैं अगर इस पेज को रन करता हूँ तो ये लिखा हुआ आएगा, इस पेज इसको सेव आया। किया, पेज को सेव करना ज़रूरी है। अब मैंने सेव किया है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ ऊपर देखो छोटा सा स्टार आ रहा है, नहीं सेव इस स्टार का मतलब है कि मैंने इसको सेव नहीं किया बिल्कुल। जस्ट प्रेस सेव। अब ये मेरे पास सेव हो गया। अब मेरे पास यहाँ देखो ये कोड था ना, जब मैं कोडिंग लिखता था, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं डायरेक्ट जाता हूँ स्प्लिट में, तो ये वही इन्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको कहा था इधर आप कोडिंग करो, इधर आपकी आउटपुट आएगी। देखो आ गई आउटपुट, ठीक है। बट नो, आई जस्ट वांट टू सी दिस आउटपुट। सो मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया, ही सिर्फ आउटपुट आ रहा है। आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट टू सी कोड। मैं इसकी आउटपुट ब्राउजर में देखना चाहता हूँ, गूगल क्रोम में। देन यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड प्रीव्यू डिबग इन अ ब्राउजर, यू क्लिक हियर। मैंने ना ऑलरेडी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, मैं आपको एक आधी करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एडिट ब्राउजर लिस्ट के ऊपर। जितने भी आपने ब्राउजर इंस्टॉल किए होंगे ना, वो आपके पास इस लिस्ट में आ रहे होंगे, ठीक है। आपने करना ये है, अगर नहीं आ रहे तो ये प्लस का बटन दबाना है, उस ब्राउज़र का नाम बताना है, और वो किस जगह पे आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसका नाम यहाँ पे बता देना है। उसको प्राइमरी ब्राउज़र बनाएंगे तो उसकी शॉर्टकट की होगी F12। अगर आप उसको सेकेंडरी ब्राउज़र बनाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl F12। आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस। मैंने यहाँ फायरफॉक्स को सेकेंडरी ब्राउज़र कहा हुआ है और गूगल क्रोम को प्राइमरी ब्राउज़र कहा हुआ है, ठीक हो गया। दो सॉफ्टवेयर फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स उसे कहते हैं, ठीक है जी।
मैंने यहाँ पे ओके किया एंड इफ़ आई प्रेस F12 सो यू विल सी कि जैसे मैं F12 करता हूँ मुझे प्रीव्यू इन ब्राउज़र के अंदर मेरे वेब पेज की आउटपुट जो है वो नज़र आ गई है। यहाँ तक क्लियर? या इंटरनेट पे गए आप फिर क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने पेज पे गया और F12 दबाया। मैंने F12 पे कहा था कि प्राइमरी ब्राउज़र में खुलेगा, प्राइमरी ब्राउज़र गूगल क्रोम था, मैंने F12 किया, देखो मेरे और कंट्रोल दबाया F12 अगर मैं कंट्रोल F12 दबाता तो मेरा सेकेंडरी ब्राउज़र फायरफॉक्स था। जैसे मैंने कंट्रोल F12 किया देखो क्या होगा, आपका वेब पेज, सॉरी जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन कंट्रोल F12, एक मिनट चेक करते हैं, क्लिक कंट्रोल F12 ये खुल गया होगा नीचे, देखो वो F12 नीचे आ गया होगा, ये देखो ये क्या है सर? सो यू सी कि ये आपके पास फायरफॉक्स है और क्या है, ये इसके साथ खुला है? नहीं वो कुछ होगा, वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा ये है कि ये पेज आपका ठीक है। ठीक है। मैं जस्ट क्लोज दैट में दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ गए कंट्रोल F12 किया तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद आपके पास प्रीमियम ब्राउज़र आपका जो फायरफॉक्स है वो ओपन हो गया है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट आई लव टू प्रेस F12, अगर मैं यहाँ F12 करता हूँ ना तो फिर वो कुछ और होगा, नहीं ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खुला, ये कुछ और होता है, उसको भी छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? तो आज मैंने आपको एक ब्राउज़र के लिए लिखना और उसको रन करना जो है HTML बेसिक कैसे रन करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कैसे होती है, इसके ऊपर जो है वो हमने थोड़ी सी बात की है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।